Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the computational physics course. आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास 2D एंड 3D ग्राफिक्स पे है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको सबसे पहले मैटलैब यूज़ करना बताया कि उसमें कमांड विंडो, वर्कस्पेस और एडिटर विंडो किस तरह से काम करते हैं, हम वहाँ पे किस तरह से कोड लिख सकते हैं। और देन हमने वेक्टर्स जनरेट करना सीखे और देन हमने डिफरेंट मेथड सीखे जिसकी मदद से हम डिफरेंट वेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर हमने डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस देखे, कुछ फंक्शन देखे जिनकी मदद से हम डिफरेंट वेक्टर्स को डील कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड सेक्शन है इस कोर्स का वो है हमारे पास 2D एंड 3D ग्राफिक्स बाय यूजिंग द मैटलैब। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बेसिक प्लॉट्स करना सिखाए जाएंगे कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आप उन्हें प्लॉट कैसे कर सकते हैं। देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लॉट करना सीखेंगे और फर्दर उस प्लॉट्स में हम क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं और उसमें अगर हमने एडिटिंग करनी है तो इस तरह के जितने भी बेसिक ऑपरेशन हैं पहले ये सिखाए जाएंगे। देन हम इन्हें डिफरेंट जो हैं जगहों पे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इनके एप्लीकेशन देखेंगे। देन उसके बाद हम 3D ग्राफिक्स की बात करेंगे। तो आइए हम इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम एडिटर विंडो में ही काम करेंगे। तो एडिटर विंडो में जब हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल ये आपने हर कोड से पहले लिखना है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक हमारे पास x वेक्टर है और उसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने 8 डिफरेंट जो हैं वो 9 डिफरेंट जो हमने नंबर्स ले लिए। ये एक हमारे पास रो वेक्टर है और इसी तरह से हम इसके अगेंस्ट जो है, जैसे आप एक ग्राफ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमें अलोंग x एक्सिस भी वैल्यूज़ चाहिए और हमें अलोंग y एक्सिस भी वैल्यूज़ चाहिए। तो इसके लिए मैं दो वेक्टर्स कंसिडर कर रहा हूँ। एक हमारे पास x है, आपके पास कोई डाटा था जिसकी वैल्यूज़ जो है अलोंग x एक्सिस है। इस तरह से एक डाटा है जिसके वैल्यूज़ जो हैं या आउटपुट है, x इनपुट है, y आउटपुट है, आप कुछ भी कंसिडर कर लें। तो मैं इसके अगेंस्ट कंसिडर कर लेता हूँ डिफरेंट वैल्यूज़। ये हमारे पास इसका है। अच्छा, याद रखिएगा जिन दो वेक्टर्स को आप प्लॉट करने जा रहे हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर उनकी डायमेंशंस सेम नहीं है तो आप कभी भी उन्हें प्लॉट नहीं कर सकते। तो अब देखें हमने अगर 9 वैल्यूज़ जो हैं वो x वेक्टर में है तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए, 9 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एक्स्ट्रा है तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। एक तो ये था कि आप इस तरह से काउंट कर लें, या सेकंड जो लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आप देखें हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ एलिमेंट्स का पता होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो सेम नहीं है तो हम उन्हें प्लॉट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक कमांड सीखी थी लेंथ। तो अगर आप किसी वेक्टर के एलिमेंट्स के मतलब जानना चाह रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ द कमांड लेंथ। तो लेंथ ऑफ y या लेंथ ऑफ x करते तो हमें पता चल जाना था कि हम इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अगर तो दोनों वैल्यू सेम है तो आप देन इन्हें प्लॉट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे सेव करता हूँ। देन हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं वर्क स्पेस में हमारे पास जो है ये अब वैल्यूज़ अपडेट हो गई है। x और y दो वेक्टर्स हैं, कमांड विंडो क्लियर हो चुकी है और ये x वेक्टर है और ये y वेक्टर है। अब हमने इन्हें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने से पहले अगर हमारे पास कोई डाटा आ गया, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक्सपेरिमेंट से डाटा लिया है तो अब आप उसे प्लॉट करना चाह रहे हैं, एक x की वैल्यूज़ थी, एक y की वैल्यूज़ थी,
तो अब हम अगर इन्हें प्लॉट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ ग्राफ पेपर, हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। तो यार कि यहाँ पे हम ग्राफ पेपर कैसे लेंगे, तो इसके लिए मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ फिगर, और मैं इसमें 1 लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे फिगर मैंने 1 लिखा, हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन मैंने फिगर 1 क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। और सम टाइम अगर आपके पास जस्ट एक सिंगल ग्राफ आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ये फिगर ना भी लिखें तो ये प्लॉट करके दिखा देगा, लेकिन फ़िलहाल आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी आप प्लॉटिंग करना चाहें तो सबसे पहले आप उसका ग्राफ पेपर जो है वो सिलेक्ट करें। तो वो सिलेक्ट करने के लिए मैंने फिगर 1 की कमांड यूज़ की। तो अब हमने ग्राफ पेपर सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इस डाटा को प्लॉट करना चाहते हैं। तो 2D अगर आप प्लॉट देखना चाहते हैं तो हमारे पास कमांड क्या होगी, प्लॉट। अब किसको प्लॉट करना है, एक्स को किसके अगेंस्ट पर प्लॉट करना है, वाई के अगेंस्ट। तो आप कमांड क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई। हमने एक कमांड क्या लिखा है, एक्स कामा वाई। तो जैसे आप लिखेंगे तो आप इसको डाटा को, इस कोड को सेव कर लें और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इस जो डाटा था एक्स वाई के, वाई को एक्स के अगेंस्ट, एक्स को वाई के अगेंस्ट ये कंप्यूटर हमें प्लॉट करके दे देगा। ये इसका प्लॉट है हमारे पास। तो ये फिगर 1 के नाम से हमारे पास अपीयर हो रहा है। तो आपने जो डाटा लिया था उसका जो ग्राफ प्लॉट होके, इसे हम 2 डायमेंशनल प्लॉट कहेंगे, तो ये यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अभी सीखा कि हम अगर आपके पास 2 डिफरेंट डाटा मौजूद हैं, 2 वेक्टर्स मौजूद हैं, आप उन्हें एक दूसरे के आगे प्लॉट करना चाहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लॉट देखना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू यूज़ द कमांड प्लॉट एक्स कॉमा वाई। आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके स्टार्टिंग पे ये बताया था कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक्स में होने चाहिए फर्स्ट वेक्टर में होने चाहिए, उतने ही हमारे पास सेकंड में होने चाहिए। अच्छा, मैं किसी एक में चेंज करके देखता। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर जो एक नंबर डिलीट कर दिया। अगर आपने ये नंबर डिलीट कर दिया तो अब हम दोबारा इसे सेव करते हैं और मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एरर डिस्प्ले। और अब इसने प्लॉट नहीं किया, जस्ट ब्लैंक ग्राफ पेपर आ चुका है, लेकिन एरर क्या आ रहा है, एरर यूजिंग प्लॉट। देखिए एरर रीड करना भी आना चाहिए। तो वेक्टर्स मस्ट बी द सेम लेंथ। वेक्टर एरर क्या आ रहा है, ये अक्सर एरर आता है कि जब आप ग्राफिक्स में काम कर रहे होते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ से ये मुराद है कि जो 2 वेक्टर्स आप एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं उनकी लेंथ या टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो हम उन्हें प्लॉट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अगर कोई और नंबर दोबारा वही इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एरर नहीं आएगा और वो उसे प्लॉट कर देगा। ये तो भी मैं नेक्स्ट वेक्टर से डिलीट किया। इसी तरह से अगर आप इस वैल्यू में एक और नंबर ऐड कर देते हैं, मैंने एक और नंबर वैल्यू ऐड किया, तो अब भी इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम नहीं रही। जब दोनों की लेंथ सेम नहीं रह रही तो इसका मतलब है हम इनको एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल, जब भी आप 2 डायमेंशनल प्लॉट देखने जा रहे हैं तो जिन वेक्टर्स को या जिन वैल्यूज़ को या जिन जो मैट्रिक्स को आप प्लॉट करके देखना चाह रहे हैं उनकी लेंथ जो है हमारे पास सेम होनी चाहिए। उनमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ आप उन्हें प्लॉट नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह से ये तो भी हमने जस्ट एक जो फर्स्ट मेथड सीखा था उससे मैंने ये 2 वेक्टर जनरेट किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि x की वैल्यू जो है हम स्टेप इंटरवल मेथड से लेते हैं तो हम उन्हें भी क्या प्लॉट कर सकते हैं, तो यस वी कैन। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो बेसिक प्राइमरी जो कंडीशन है, आप वेक्टर्स कोई से भी ले लें लेकिन उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। कि अगर वो रो वेक्टर को रो के अगेंस्ट ही प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। तो मोस्टली जो 2D ग्राफिक्स में हम बात करेंगे वो हमारे पास रो वेक्टर्स की आएगी। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें जो पॉइंट है वो सेम टाइप का होना चाहिए और लेंथ ऑफ वेक्टर्स या जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द वेक्टर्स थे वो हमारे पास सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ आप उन्हें प्लॉट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे वेक्टर लेता हूँ, उसकी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 0 और 1 स्टेप इंटरवल है और 10 है, ठीक है जी। और हम एक फंक्शन ले लेते हैं
कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट को हमने देखा था कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो अब इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स। अब एक्स कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 10 तक जा रही है। तो सबसे पहले ये दो हमने वेक्टर डिफ़ाइन कर लिए। अब x एज ए इनपुट एक्सपोनेंट में जाएगा, एक्सपोनेंट तमाम वैल्यूज़ पे अप्लाई होके वैल्यूज़ किस में स्टोर हो रही हैं, y में। तो अगर हम इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या ये वैल्यूज़ अपडेट कर है, तो यस ये वैल्यूज़ अपडेट कर है। तो इसकी डायमेंशन है 1 क्रॉस 11, 1 क्रॉस 11। तो दोनों की डायमेंशंस क्या आ रही हैं, अगेन सेम आ रही हैं। तो अब हम इन्हें अगेन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका 2D प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने फिगर 1 यूज़ किया, देन हम इसके लिए कमांड यूज़ करेंगे प्लॉट x, y। तो ये हमारे पास इस तरह से हमें ये प्लॉट मिल जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली एक ग्राफ है, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ में देखें, इस पिक्चर में देखें, तो ये हम इस तरह से ग्राफ कंसिडर करते हैं कि ये एक ब्लैंक ग्राफ है। अगर आप ये ग्राफ किसी बुक, रिसर्च पेपर या प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली सुनने वाले जो होंगे वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है आपने डाटा तो प्लॉट कर लिया, लेकिन ये किन वेरिएबल्स के अगेंस्ट है? क्या ये डिस्टेंस स्पीड का डाटा है, डिस्टेंस वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, किन दो करंट वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है, किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है? तो अगर आप इस तरह से एक ब्लैंक ग्राफ लगा के भेज देंगे तो डेफिनेटली ये रिजेक्ट हो जाएगा। तब हम ये चाहते हैं कि फ़र्दर आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि जो भी ग्राफ पेपर्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, उनका यहाँ पे एक टाइटल होता है, बताया जाता है कि ये ग्राफ किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ है, और यहाँ पे एक्स लेबल किया जाता है और यहाँ पे वाई लेबल किया जाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि हम एक्स लेबल कैसे कर सकते हैं, वाई लेबल कैसे कर सकते हैं, और मेन जो इसका टाइटल है वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल यहाँ ये कंसिडर करता हूँ कि एक्स जो है हमारे पास एक वेक्टर अलांग एक्स एक्सिस है, और वाई जो है हमारे पास यहाँ पे वो अलांग वाई एक्सिस है। तो हम दो क्वांटिटीज़ कंसिडर कर लेते हैं कि ये करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है, कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। अच्छा, अब हम जो है वो ब्लैंक ग्राफ यूज़ नहीं करना चाहते, तो हमें एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल की कमांड सीखना होगी, और हम ये चाहते हैं कि उससे जब वो ग्राफ फाइनली अपीयर हो तो उस पे टाइटल भी हो, एक्स लेबल भी हो और वाई लेबल भी हो। तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास है करंट इज़ इक्वल टू, हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारे पास चलिए हम सबसे पहले वोल्टेज लिख लेते हैं। वोल्टेज इक्वल टू हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 वोल्टेज तक है, यूनिट में यूज़ नहीं कर रहा। और इसके अगेंस्ट हमें जो करंट की वैल्यूज़ मिल रही हैं वो हमें मिल रही हैं जी, कोई भी आप कंसिडर कर लें, 10 20 12 35 68। जस्ट ये एक एज एग्जांपल है, मैं इसलिए रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर इसकी 6 वैल्यूज़ हैं तो करंट की भी वैल्यूज़ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 6। 1 2 3 4 5, एक और वैल्यू हमें कंसिडर करना पड़ेगी ये हमारे पास। तो ये हमारे पास एक डाटा है करंट और वोल्टेज का। आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपने वोल्टेज की वैल्यूज़ नोट की और आपने करंट की वैल्यूज़ भी नोट की। अब हम इन्हें प्लॉट करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे लिखा है करंट, एक्स वाई एक्सिस पे लिखा है वोल्टेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर एज यूजुअल जो हम यूज़ कर रहे हैं, फिगर 1 हमने यूज़ किया। देन हम क्या लिखेंगे, प्लॉट। अब यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखना, याद रखिएगा। अब जो फर्स्ट वेक्टर स्टोर है वो उसका वेरिएबल क्या है, वोल्टेज, और सेकंड वैल्यू किस में स्टोर है, करंट में। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जो आपने नेम वेरिएबल दी हैं आपने उन्हीं लिखना है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट की आपने यहाँ वैल्यू, जो
स्पेलिंग्स या जो आपने वर्ड्स यहाँ यूज़ किए एग्जैक्टली वो वहाँ प्लॉट की कमांड में भी होने चाहिए, अदरवाइज़ आप जो है उसे प्लॉट नहीं कर सकते। तब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्लॉट मिल रहा है वो हमारे पास अच्छा, अगर हम इन्हें प्लॉट करते हैं तो देखिए ये तो एरर आ रहा है। अब एरर क्या है, अब कह रहे हैं अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल वोल्टेज के प्लॉट में। देखें मैंने ये बताया था कि जो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, अच्छा मैंने यहाँ वोल्टेज लिख दिया, ज़रूरी नहीं आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अच्छा हमने ये दो वेक्टर्स ले लिए, एक का नाम हमने वोल्टेज रखा, एक का नाम हमने करंट का जो है वो नाम दे दिया करंट। तो अब हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना चाहते हैं, तो हम कमांड क्या यूज़ कर रहे हैं, फिगर 1 और देन हमने कमांड यूज़ किया प्लॉट। अब एक्स वाई नहीं लिखना, जो वेरिएबल्स के यहाँ पे नाम है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज है तो आपने वोल्टेज ही लिखना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं अब वही वर्ड्स होने चाहिए जो आपने ऊपर यूज़ किए हैं। तो अब आपने ऊपर जो नाम यूज़ किया था वो वोल्टेज था, देन क्या था हमारे पास CURRENT करंट। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्लॉट हो चुका है। देखें अभी भी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे टाइटल पे कुछ भी अपीयर नहीं हुआ। तो ये जो नाम लिखे गए हैं ना वोल्टेज और यहाँ पे जो मैंने करंट का नाम लिख दिया, ये अगर आप एक्स वाई ही रहने दें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो वोल्टेज की है, वाई की वैल्यू करंट की है। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के नाम लिखने से ही वहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे। तो यहाँ पे भी जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उन्हीं को लिखना है आपने। अगर यहाँ पे आपने वोल्टेज लिख दिया तो वोल्टेज लिखेंगे, अगर एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी आप एक्स लिखेंगे, अगर यहाँ पे आपने करंट लिखा है तो यहाँ पे भी फिर करंट ही लिखेंगे। आपने अगर यहाँ पे कोई और नाम दिया तो आप वही नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से नाम लिख सकते हैं। मैं अभी चेंज करता हूँ इसको। तो अब हम ये चाहते हैं कि एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल लिखा है। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि उस ग्राफ के टॉप पे एक टाइटल लिखा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कमांड है टाइटल और देन हमारे पास जो होगा कॉमा, आपने क्या लिखना है, करंट वोल्टेज ग्राफ और ये ब्रैकेट क्लोज कर। अब देखिए टाइटल की कमांड लिखी तो जैसे आप लिखेंगे सेव कर लें एग्जीक्यूट करें तो आपके ग्राफ पेपर पे ये करंट वोल्टेज ग्राफ लिखा आ रहा है। तो ये कमांड यूज़ करके आप टाइटल जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी ग्राफ पेपर पे। अच्छा इसमें आप देखें जैसे ही मैंने इन इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कुछ लिखा है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसकी एक रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि आप इनसाइड दीज इन्वर्टेड कॉमर्स जो कुछ भी लिखेंगे वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख देता हूँ। फ़िलहाल मैंने लिखा था करंट वोल्टेज, सो कि मैं ये जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेरिमेंट 1। तो अब आप देखें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 लिखा गया है, तो अब ये वहाँ पे डिस्प्ले भी एक्सपेरिमेंट 1 नहीं आ रहा, वो करंट वोल्टेज ख़त्म हो रहा है। तो इसमें प्लीज़ आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि अब हमने यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट लिख लिया तो अब हमें यहाँ पे भी करंट वोल्टेज लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको फ्री, आप अपना नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि टाइटल के इनसाइड इन्वर्टेड कॉमर्स में आप देखिए मेरा नाम यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ रहा है, ठीक है। तो टाइटल में जो इन्वर्टेड इनसाइड दैट इन्वर्टेड कॉमर्स आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे, जो भी अगर आप नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 लिख लेता हूँ, या आप कोई डॉलर साइन यूज़ कर लें, हैश साइन यूज़ कर लें, एंड ऑपरेशन जो भी आप यूज़ करें, ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है मैटलैब कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ लिखेंगे एज इट वो ग्राफ पेपर पे अपीयर हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के इनसाइड इसका कलर इसीलिए चेंज हुआ है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे ये एज इट जो है वो ग्राफ पेपर पे अपीयर हो रहा है। देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा तो ये एज इट वहाँ पे जो है अपीयर हो रहा है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। तो फ़िलहाल मैं फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारा करंट
और वोल्टेज का ग्राफ है तो मैं इसे करंट और वोल्टेज के नाम से सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से आप अगर एक्स लेबल लिखते हैं तो एक्स लेबल के लिए हमारे पास क्या है, एक्स लेबल हम लिखेंगे और इसमें आप एक्स लेबल पे क्या शो करना चाह रहे हैं, हमारे पास वोल्टेज है। एक्स में पहला वेक्टर क्या था हमारे पास वोल्टेज है, तो आप वोल्टेज लिख लें और इसे ब्रैकेट क्लोज करें। तो देखें अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी ये कुछ जो भी आपने लिखा था वो लिखा रहा है। तो यहाँ पे टाइटल को डिस्प्ले करना हमने सीख लिया, एक्स लेबल को हमने डिस्प्ले करना सीख लिया। इस तरह से आप वाई लेबल भी जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। वाई लेबल में हमारे पास आएगा करंट। अच्छा, आपने जो भी इन्वर्टेड कॉमास भी के इनसाइड लिखा है, ये देखिए तीनों में कलर चेंज हो गया, तीनों में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भी इट्स ओके, यहाँ पे अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मतलब आप वोल्टेज करंट में कोई मिस्टेक आ, मतलब मैं यहाँ पे कोई और मिस्टेक, मतलब इसका ये ए डिलीट कर देता हूँ। लेकिन आप बी केयरफुल कि जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है वही, मतलब आपने अब ये न्यू नाम लिखा है ना यहाँ पे वोल्टेज, तो जब आप प्लॉट कर रहे होंगे ना तो यहाँ पे भी वही नाम आना चाहिए। तब देखिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, वो बता रहा है कि हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल वोल्टेज प्लॉट। लाइन नंबर 7 में वो कह रहा है कि जो आपने वोल्टेज लिखा है ना ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कैसे हो गया कि कंप्यूटर के पास इस जो VOLTAG लिखा हुआ है ना, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि पहले से डिक्लेयर नहीं है। तो ऊपर क्या लिखा गया था, वोल्टेज लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अब जो यहाँ पे आपने लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया वोल्टी, ए नहीं है इसमें, तो आप जैसे इसमें डिलीट करेंगे ना, अब जैसा नाम यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आ गया। तब आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें वो डिस्प्ले कर रहा है। तो जस्ट आपने ख्याल किस बात का रखना है, यहाँ पे आप चेंज कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे जिनको आप एक दूसरे के केस प्लॉट कर रहे हैं, जो नाम यहाँ पे आप लिखेंगे वही नाम इनसाइड द प्लॉट कमांड आने चाहिए। अच्छा चलें हम मज़ीद चेंज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब आप में भी कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आप एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे अब एक्स लेवल पे वोल्टेज नहीं आएगा, वाई लेवल पे करंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैंने एक्स लिख दिया और दूसरे वेक्टर को मैंने करंट का नाम दिया है, तब हमने किसके अगेंस्ट प्लॉट करना है, हमने एक्स को करंट के अगेंस्ट प्लॉट करना है या करंट को एक्स के अगेंस्ट प्लॉट करना है। तब यहाँ पे वोल्टेज नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं जो, तब यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, एक्स। अगर आपने एक्स लिख दिया, देखें हमारे पास फिर भी हमें ये प्लॉट दे रहा है, वोल्टेज लिखा आ रहा है, करंट भी लिखा आ रहा है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट है, इसमें अगर मैं इसको करंट की बजाय अगेन कोई और नाम दे देता हूँ वाई, जो नाम यहाँ पे दिया है मैंने बताया कि आपने प्लॉट की कमांड में भी वही लिखना है। तो यहाँ पे करंट लिखा गया था लेकिन अब हमने चेंज किया वाई लिखना है, तो आप वाई लिखेंगे तो आगे देखिए हमारे पास अगेन ये प्लॉट मिल जाएगा। तो बी केयरफुल, आप जो नाम आप कोई भी रख लें, नेम आप वेरिएबल का, वेक्टर्स का कोई भी रख लें, लेकिन जब आपने प्लॉट की कमांड में जो नाम यूज़ करना है वो वही होना चाहिए जो आप ऑलरेडी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। उम्मीद है ये आपको प्लॉट करना का पता चल गया होगा। अच्छा दूसरा, आपने ये जो टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल आपने यूज़ किया है, ये हमारे पास पहले हमें डाटा प्लॉट करना होगा, उसके बाद ही आपने कमांड्स यूज़ करने हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये कमांड्स पहले ले आएँ और प्लॉट एक्स वाई बाद में करें, तो ये एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं प्लॉट्स को कॉपी करता हूँ और मैं प्लॉट से पहले लिख देता हूँ। आपने ग्राफ पेपर भी ले लिया, अब पहले टाइटल आ रहा है, फिर एक्स लेबल आ रहा है, फिर वाई लेबल आ रहा है, फिर आपने प्लॉट लिखा। तो देखते हैं क्या ये वर्क करते हैं हमारे पास। देखिए ये वर्क नहीं कर रही, देखें कमांड तो प्लॉट उसने कर दिया डाटा, लेकिन एक्स लेबल भी नहीं आ रहा, वाई लेबल भी नहीं आ रहा, टाइटल भी नहीं आ रहा हमारे पास। तो इस तरह अगर आप ये सारे अप्लाई करना चाहते हैं, देखें पहले ग्राफ पेपर लिया जाएगा, पहले डाटा प्लॉट किया जाएगा, उसके बाद जो है हमारे पास लेबलिंग की जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप एक्स लेबल वाई लेबल, अब मैं इसके बाद लिखता हूँ तो ये आप जो है वो यूज़ कर सकते। आप देखिए यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। अच्छा वन थिंग मोर,
मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा, एक्स लेबल लिखा, वाई लेबल लिखा। अब आपने ये जो एक्स लेबल वाई लेबल लिखे हैं अगर इस सीक्वेंस में लिख दें तो इट्स ओके, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं हम पहले एक्स लेबल लिखें, फिर टाइटल लिखें, फिर वाई लेबल लिखें, तो क्या, लेकिन लिखने सारे जो है प्लाट के बाद हैं, तो क्या ये अब भी प्लाट कर देगा, मतलब ये वैल्यूज़ वहाँ पे जो अपीयर होंगी तो यस होंगी। आप एक्स लेबल, टाइटल, वाई लेबल, प्लाट के बाद आप जो कुछ भी लिख रहे हैं अगर आप उसकी सीक्वेंस चेंज भी कर दें तो वो अपीयर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना है कि सबसे पहले ये जितने भी हम बाकी एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये प्लाट्स की कमांड से पहले नहीं लिखना, बाद में लिखना है, लेकिन सीक्वेंस का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब भी देखें ये हमारे पास जो कोड में जो हमारे पास ग्राफ हो रहा है उस पर ये अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि प्लाट सबसे पहले डाटा प्लाट करना है, उसके बाद बाकी हमने कमांड लिखनी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पहले ये कमांड एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल मसलन लिख लें, पहले लेबलिंग पहले कर लें, डाटा बाद में प्लॉट कर लें, तो ये लेबल जो आपने एक्स लेबल, टाइटल, वाई लेबल किया है वहाँ पे ग्राफ पेपर पे अपीयर नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास हम कुछ और कमांड्स की बात करते हैं। अगर हम कुछ और पॉइंट में देखें तो हमारे पास है ग्रिड ऑन। आपने बहुत सारे ग्राफ पेपर देखे होंगे जिनमें बैक साइड पे अगर मैं ग्रिड ऑन नहीं यूज़ करता तो आप देखें हमारे पास डाटा तो प्लॉट हो चुका है, लेकिन जो इस ग्राफ की बैक साइड है वो बिल्कुल ब्लैंक है, कोई वॉर्स या कोई लाइंस नहीं लगी नज़र आ रही, मैंने ग्रिड नहीं है इसमें। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रिड अपीयर हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रिड ऑन। तो ग्रिड ऑन आप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देखें इसमें ये एक्स इसी तरह से बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कि आपको एक ग्राफ पेपर पे नज़र आते हैं। तो अब अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि ये जो बॉक्स बन गए हैं, ग्रिड बन गए, इन्हें मज़ीद हम सब पार्ट्स में, सब बॉक्सेस में डिवाइड कर दें, तो इसके लिए हम एक और कमांड यूज़ करेंगे, ग्रिड माइनर। ग्रिड माइनर, ग्रिड माइनर लिखेंगे तो हमारे पास देखें एक बॉक्स मज़ीद सब बॉक्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये असल में अगर आप रियल में देखें तो जो ग्राफ पेपर होता है उस पे इस तरह से ये बॉक्स बने हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक कमांड और हम यूज़ कर लेते हैं, कलर बार। तो कलर बार हमारे पास क्या आ गई कि राइट साइड पे एक कलर बार भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। कलर बार का एडवांटेज क्या है, इंशाल्लाह जब हमारे पास 3D ग्राफिक्स के सेक्शन में हम बात करेंगे तो 3D सेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये जो हमारे पास एक कोड था जिसकी मदद से हम बेसिक जो है 2 डायमेंशनल प्लाट, 2 डायमेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्लाट किया हमने वो बाय यूजिंग द जस्ट ओनली 2 वेक्टर्स को हमने प्लाट किया, तो दैट्स वाई हमें जो आउटपुट मिल रही थी वो हमारे पास 2 डायमेंशनल जो है वो प्लाट की फॉर्म में हमें मिल रही है आउटपुट। उम्मीद है आपको बेसिक 2 डायमेंशनल प्लाट करने का कुछ आइडिया हो गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट जो वीडियो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे प्लाट करना है और उनमें मज़ीद देखते हैं कि हम उसमें फ़र्दर चेंजिंग्स क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।